किसे कहते हैं और 33 कोटि देवता का क्या मीनिंग है। कोटि यानी श्रेणी, कोटि यानी क्लास। एक क्लास है, एक वर्ग है। देवलोक में देवताओं के अलग अलग वर्ग हैं। जैसे एक राज्य में मंत्री होते हैं, पुरोहित होते हैं, कैबिनेट होती है, सेनापति होते हैं, वैसे जितने 12 कल्प है प्रथम देवलोक से लेकर अच्युत देवलोक तक, उन सभी देवलोकों में एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था का एक वर्ग है 33 देवताओं का। उसको कहते हैं त्रायस्त्रिंशत् परिषद। आगम का शब्द क्या है उसके लिए? ताय तिसगा परिसया देवा, यानी 33 देवताओं का एक समूह। इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा प्रभु महावीर से पूछा था कि क्या है तायस्त्रिंशत् देव परिषद, कैसे होते हैं? तो अभी जो पहले देवलोक में त्रायस्त्रिंशत् परिषद है, क्या सेटिंग में क्या चेंज हुई? आज आवाज गूंज क्यों रहा है? तब परमात्मा ने फरमाया था कि ब्रह्म वेल सन्निवेश, और वहां 33 मित्रों की एक मंडली, 33 दोस्तों का एक ग्रुप, बिल्कुल एक मना, एक वचना, एक लक्ष्य, एक ध्येय, परस्पर में इतने अनुरक्त कि पुत्र पुत्री, पति पत्नी, बाकी सारे 2 नंबर पर, 1 नंबर पर कौन? परस्पर के दोस्त। और उन दोस्तों की इतनी परस्पर में एक वाक्यता, इतनी एक वाक्यता, अन्न मन अनुरक्ता, वे एक दूसरे में पूरे अनुरक्त है। और ऐसे उन्होंने एक साथ दीक्षा ली, एक साथ संयम की साधना एक समान करी, अंतिम समय में संलेखना भी एक साथ ली, और संलेखना एक साथ लेकर के आयुष्य पूर्ण भी एक ही समय में किया। और ऐसे वो 33 जीव, साधक जीव एक साथ ही एक ही देवलोक में एक ही समय में उत्पन्न होते हैं। उनको कहते हैं तायस्त्रिंशत् देव परिषद, 33 कोटि देवता। क्योंकि एक अच्छी संकल्पना कि साधना के मार्ग में पर चले हुए जीव इतने परस्पर में समरस हो गए, इतने समरस हो गए कि तन तो अलग रह गए, लेकिन मन उनका इतना एक रूप हो गया, इतना एक रूप हो गया। इस एक रूपता को, इस परस्पर की समरसता को, इस परस्पर के सौहार्द भाव को अपने जीवन में, जनमानस में प्रतिष्ठित करने के लिए एक धारणा बन गई कि 33 कोटि देवता। देव बनना तो कैसा बनना? 33 कोटि देव, यानी ऐसा ग्रुप। और ऐसे बहुत ग्रुप बनते हैं, 33 का वो ग्रुप है। उत्तराध्ययन सूत्र में 8वां अध्याय कपिल मुनि का आता है। अब वो कपिल मुनि और बाकी वो 500 चोर पिछले जन्म में साथ में साधना कर रहे थे कि 500 की 500 एक साथ साधना कर रहे थे। और साधना करते करते एक दिन बातचीत करते करते उन्होंने पहले परस्पर में प्रतिज्ञा कर ली
कि जिसको भी परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होगी, भगवत स्वरूप की सबसे पहले प्राप्ति होगी, चाहे इस जन्म में चाहे भविष्य में, कभी भी जिसको भी भगवत्ता की प्राप्ति होगी, भगवत स्वरूप की उपलब्धि होगी, वो बाकी सबको आकर के संभालेगा। जिस समय कपिल को केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान होते ही उसको सबसे पहले कौन नजर आए? वे अपने पिछले जन्म के 500 साथी। और उसने देखा कि वो इस समय क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। तो जहां वो जिस जंगल में वो रहते थे, उस जंगल में कपिल पहुंचा। उन्होंने, चोरों ने घेरा। घेरा तो बोले मेरे पास कुछ नहीं। बोले तो ऋषि है तो गीत गा। अच्छा वह कपिल था, कहीं मुझे गीत गाने के लिए कहते तो मैं क्या करता। तो गीत गाने के लिए कहा और कपिल ने गीत गाना शुरू कर दिया। और जैसे गीत गाना शुरू किया, अधोवे असासयमी संसार में दुख पौराए किम नाम हो जतम कमयम जेन हम दुग्गईम न गच्छेजा। अधोवे असासयमी संसार में दुख पौराए किम नाम हो जतम कमयम जेन हम दुग्गईम न गच्छेजा। इस गाथा को ध्रुवपद बनाते हुए उन्होंने गीत गाना शुरू किया। और जैसे उन्होंने गीत गाना शुरू किया तो वो सारे कुछ चोर पहली गाथा में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। वो अध्याय पूरा होते होते 500 के 500 चोर क्या हो गए? केवल ज्ञानी हो गए। किसके कारण से? वो रिश्ता, वो समूह मन। एक व्यक्ति मन होता है, एक फैमिली माइंड होता है, और एक कलेक्टिव माइंड होता है, यूनिवर्सल माइंड होता है। एक समूह मन होता है, एक परिवार मन होता है, एक व्यक्तिगत मन होता है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली कोई मन है तो कौन सा मन है? समूह मन है। जिसको परमात्मा, जिसको सामुदायिक कर्म कहते हैं, उसको मनोविज्ञान में फ्राइड का शिष्य जूंग, गुस्तावो, उसने उसको कलेक्टिव माइंड का, कलेक्टिव माइंड कि जो अनादिकाल के जो संस्कार है इन परस्पर में है, वो कलेक्टिव माइंड। तो ये कलेक्टिव माइंड जो निर्माण होता है वो किससे होता है? सामुदायिक क्रिया से, सामूहिक क्रिया से होता है। दोनों ही प्रकार के बनते हैं। ये मन कैसे बनते हैं? दोनों ही प्रकार के बनते हैं। अच्छा भी बन सकता है और बुरा भी बन सकता है। अच्छा बना तो अच्छा का चरम शिखर है तीर्थंकर। समूह मन का चरम शिखर क्या है? तीर्थंकर। फिर उसके नीचे चक्रवर्ती है, वासुदेव है, प्रति वासुदेव, ये सारे किसके प्रतीक है? ये समूह मन के प्रतीक है। साधु है व्यक्तिगत मन का, साधु है व्यक्तिगत मन का। बाकी जितने भी पद है वे समूह मन के हैं। और इस समूह मन के कारण से, और इस समूह मन को निर्माण करने के लिए आप लोगों को बहुत जाने अनजाने आप समूह मन का निर्माण करते हैं, जाने अनजाने करते हैं। ज्यादातर तो अननोइंगली ही करते हैं, अननोइंगली करते हैं। टीवी पर कोई दृश्य देख रहे हैं, किसी को मारता हुआ देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जिस समय किसी को पीटते हुए देख करके आप खुश होंगे, वो जीव के साथ
आपका कौन सा बंध बनेगा? वैर का बंध बनेगा। और फिर वो कभी हिटलर के रूप में आएगा, कभी मुसोलिनी के रूप में आएगा, कभी वीरप्पन के रूप में आएगा, कभी ओस्मा बिन लादेन के रूप में आएगा। और फिर वो सबको एक साथ, अकेला ही व्यक्ति क्या करेगा कि जो जो आपने वहां डाला है वो वापस लौट करके तो आना ही है। तो ये समूह मन तैयार करते समय, इसलिए उधर माफिया गैंग है और इधर धर्म संघ है। गुंडों का क्या होता है? माफिया गैंग होती है। और सज्जनों का क्या होता है? धर्म संघ होता है। धर्म संघ का मीनिंग क्या है? कि हम सबका मन कैसा है? एक है। हमारा एक सोच है, हमारा एक ध्येय है, हमारा एक लक्ष्य है। और उस एक ध्येय, एक लक्ष्य के कारण से हमारे साथ में चलने वाला कोई भी तन से कमजोर होता है, मन से कमजोर होता है, तो साथ में चलते चलते, मजबूत के साथ चलते चलते वो भी क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। जिन जिन धर्म परंपराओं ने इस समूह मन की आराधना करी, वे धर्म संघ विश्वव्यापी हो गए। और जिन जिन धर्म संघों ने व्यक्ति मन की आराधना करी, वे टुकड़ों में टूटते ही चले जा रहे, टूटते ही चले जा रहे, टूटते ही चले जा रहे। जबकि सिद्धांत के रूप में विवेचना करने जाओगे तो सैद्धांतिक रूप से जो आप परमात्मा के कर्म सिद्धांत में और धर्म सिद्धांत में है, इतना सुंदर कि कृत कारित अनुमोदन, और अनुमोदन के साथ सामुदायिक क्रिया की सामूहिक कर्म निर्मिति भी होती है, सामूहिक भाग्य निर्मिति भी होती है, सामूहिक दुर्भाग्य का भी निर्माण होता है, सामूहिक सौभाग्य का भी निर्माण होता है। ये सिद्धांत कहां पर है? जैनियों के पास। व्यवहार किनके पास है? जैनी को छोड़ करके। मुस्लिमों के पास सामूहिक मन का सोच बहुत तगड़ा है। वहां का तो पॉलिसी स्लोगन है कि खुदा वही नमाज कबूल करता है जो जमात के साथ अदा करी। जो जमात के बिना नमाज अदा करी वो खुदा को मंजूर नहीं होती है। और अपनी यहां की धारणा क्या है? जितनो अकेलो करोला उतनो सुख पाओला। कितना अंतर आ गया है। तो ये अनुमोदन का कर्म। अब अनुमोदन का भी अर्थ ध्यान में आ रहा है क्या आपके? अनुमोदन किसको कहते हैं? शब्द पर ध्यान दो। अनु यानी पश्चात, मोदन यानी आनंद। किसी को अच्छा या बुरा करता हुआ देख करके जो अंदर में प्रसन्नता की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है, उसको अनुमोदन कहते हैं। अपनी धर्म सभा में तपस्या करने वाले को हम धन्यवाद दिलाते हैं, लेकिन धन्यवाद देने वाले में कितनों को हर्ष की अनुभूति होती है वो टटोलना पड़ेगा। जुबान से बोलते हैं हर्ष हर्ष जय जय, धन्यवाद धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन उस तपस्या को लेकर के जो अहोभाव मन में जागृत होना चाहिए। बलदेव के जीवन का प्रसंग है कि बलदेव श्री कृष्ण के बाद दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद भी उनका रूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि कोई भी
कामिनी उनको देखती तो मुग्ध हो जाती थी। एक बार वो गोत्री के लिए जा रहे थे गांव में, और बावड़ी पर बेने पानी भर रही थी, तो उसको देखने में बलदेव के रूप से इतनी बेभान हो गई कि बाल्टी के जगह पर बच्चे के ही गले में फांस डाल दिया। बेभान हुए आदमी को कुछ समझता थोड़ा है। जब दूसरों ने कहा क्या कर रही है, बोले मैं उसको देखने में बेभान हो गई। तब बलदेव मुनि ने तय किया कि मेरा रूप यदि इतना अनर्थ करता है तो मुझे गांव में गोत्री के लिए जाना ही नहीं। अब तपस्या करता है, कोई जंगल में आ गया पारने के दिन, प्रासुक आहार मिल गया तो ले लिया, नहीं मिला तो चल पड़े आगे। एक हिरण बलदेव की उस साधना से प्रभावित होता है। हिरण, और वो जंगल में खोजते रहता है कि कहीं पर कोई आदमी आया है क्या, कहीं रसोई बन रही है क्या, कहीं कोई भोजन कर रहा है क्या। और यदि उसको नजर आ जाए तो मुनि के पास आता और मुनि को अपने सिंग से उधर ले जाता है। इस सभी परंपराओं का मान्य प्रसंग है, कोई कल्पित प्रसंग नहीं, सभी परंपरा में वो प्रसंग। तो ऐसे ही एक दिन एक लकड़हारा लकड़ तोड़ने के लिए आया। अब उसको देख करके हिरण को खुशी हो गई कि आज तपस्वी को आहार मिल जाएगा, आज तपस्वी को आहार मिल जाएगा, आज मेरे श्रद्धे को आहार मिल जाएगा। लेकिन जब तक वो लकड़ी तोड़ता है तब तक वो इंतजार करता है, और जैसे ही वो भोजन के लिए बैठ रहा है, वो चौकड़ी मारते हुए बलदेव के पास पहुंचता है और बलदेव को लेकर के वहां पर आता है। वो भी सात्विक था। अब आहार वो बेरा रहा है, और देख कौन रहा है, इतने खुशी से देख रहा है, इतने अनुमोदन से देख रहा है। मुनि भी अहोभाव से ले रहे, बेराने वाला भी अहोभाव से बेरा रहा है, और हिरण खुशी खुशी देख रहा है। उतने में पेड़ की डाल टूटती, उन तीनों पर एक साथ गिरती, और तीनों का आयुष्य पूरा होता, और तीनों एक ही देवलोक में उत्पन्न होते। अब तपस्या किसकी ज्यादा है? लेकिन उसके साथ जुड़ करके, बलदेव मुनि के साथ जुड़ करके दोनों भी कहां पहुंचे? जहां बलदेव वहां वो। जिसके साथ तुम्हारा रिलेशन होगा वो जहां पहुंचेगा वहां तुम्हें वो खींच करके ले जाएगा, वो छोड़ नहीं सकता है। इसलिए डूबने वाले भी साथ वाले को लेकर के डूबते हैं, और तीरने वाले भी साथ वाले को लेकर के ही तीरते हैं। पर ये जो सामुदायिक मन है, ये सामुदायिक मन तैयार करना, जब उत्तरायण सूत्र की आराधना चलेगी 6 अक्टूबर के बाद, 6 अक्टूबर से ध्यान में रखना, अभी से तैयारी करना। अभी तो आपको 8 बजे आने में भी थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन उस समय 7:30 बजे आना है, और 7:30 से 9:30 परमात्मा के उस आराधना की, वाणी की आराधना करनी है। उसमें तो कितने ही प्रसंग आते हैं। ईशुकार राजा का प्रसंग ले लो, भृगु पुरोहित का प्रसंग ले लो, संजय मुनि का प्रसंग ले लो। ये सारे एक जन्म के दोस्त नहीं है, जन्म जन्म के दोस्त है। और जन्म जन्म के दोस्त होने के कारण से उनका एक ऐसा समूह मन तैयार हो गया
कि एक मंजिल पर पहुंचा तो दूसरा भी पहुंच गया है। और एक तरफ कौरव है, इनका भी समूह मन है। रावण की सेना है, इनका भी समूह मन है। एक डूबा तो सबको लेकर के डूबा है। तो ये अनुमोदन के कारण से समूह का मन निर्माण होता है। यदि भारत में आपको समूह मन का उदाहरण देखना हो, गली से लेकर दिल्ली तक और रास्ता झाड़ने वाले से लेकर तो पीएम तक, इस भारत का समूह मन कब होता है? जब भारत की टीम पाकिस्तान के साथ खेलती है। हार गई तो हार्ट फेल खिलाड़ी का नहीं होता है, किनका होता है? देखने वाले का। जीत गए तो कौन ज्यादा खुशी मनाता है? खेलने वाले ज्यादा खुशी मनाते हैं कि आप लोग ज्यादा खुशी मनाते हैं? वो तो पूछो ही मत, कई करोड़ की गिनती करनी इसको नहीं। तो इसको कहते हैं अनुमोदन। अनुमोदन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं अनुमोदन। खुशी की, उल्लास की ऐसी उत्कटतम अभिव्यक्ति तब जाकर के अनुमोदन का पुण्य या अनुमोदन का पाप मिलता है। जितने गहराई से अनुमोदन होगा उतने ही गहराई से बंद होगा, और जितने हल्के मन से अनुमोदन होगा उतना ही हल्का पाप और पुण्य का बंद होगा। ध्यान में है ना? कल की सारी बातें, कल की बातें होगी तो आज का रेफरेंस सहज लगेगा कि कर्म निजी भी होता है और कर्म सामूहिक भी होता है। एक करता है और भोगते सब है, अच्छा भी बुरा भी। ऐसा नहीं कि जो करेगा वही भोगेगा। जो करेगा वो भोग भी सकता है और बिना भोगे भी छूट सकता है, लेकिन बाकी को तो भोगना ही पड़ता है। एक जवाहरलाल नेहरू ने गलती करी और पूरा देश परिणाम भुगत रहा है। कितनी सी गलती थी और परिणाम, कोई करेक्शन नहीं है। एक समाज का कोई व्यक्ति कोई गलती करता है और बदनाम पूरा समाज होता है। परिवार का एक व्यक्ति गलती करता है और बदनाम पूरा परिवार होता है। देश का, समाज का, परिवार का एक व्यक्ति अच्छा काम करता है और परिवार, समाज और देश सारा ही गौरव की अनुभूति करता है। और यदि स्वयं के जीवन के तरफ देखोगे, खुली निगाहों से देखोगे, तो स्वयं के कर्म बहुत कम चखते हैं हम। ज्यादातर तो, मैं तो बहुत बार कहता हूं कि हमको जो आदर मिलता है, हमें जो भक्ति मिलती है, हमें जो सेवा मिलती है, हमें जो आहार मिलता है, हमें जो सुविधाएं मिलती है, वो कोई हमारे पुण्य कर्म से नहीं मिलती है। ये किसकी पुण्याई है? पूर्वजों की पुण्याई है। उनके पुण्याई के साथ हमारा रिश्ता है, इसलिए हमको सब मिलता है। यदि पूर्वजों ने ये सारा पुण्यवाई का खेल बगीचा नहीं लगाया होता तो आप भी क्या आम चखते हैं, हम भी क्या आम चखते हैं। जो भी सुख सुविधाएं आज मुझे उपलब्ध है, उसमें मेरी पुण्यवानी का रोल एक पैसे का भी नहीं है। और आपको देखना हो तो आराम से आप कल्पना करो। ऐसा प्रैक्टिकल कभी होना नहीं है, होगा भी नहीं, सोचना भी मत, केवल कल्पना करने के लिए कह रहा हूं मैं आपको।
पुनवानी का कपड़े के साथ तो कोई संबंध नहीं है। पुनवानी का कपड़े के साथ कोई संबंध है क्या? नहीं है। यदि ये कपड़े नहीं हो, ये कपड़े नहीं हो और मैं आपके घर में आ जाऊं तो कहां तक एंट्री दोगे मुझे? और ये कपड़े हो तो अभी किसकी पुनवानी है? मेरी नहीं, ये पुनवानी पूर्वजों की है, ये गुरु की पुनवानी है। आपको जो भी इज्जत मिली हुई है वो आपकी है क्या? कि आपके बाप दादा ने जो गुडविल कमाई उसकी है? किसने कमाई है? कर्म किसका है? फल कौन भुगत रहा है? तो इसलिए तीसरा जो करण है अनुमोदन का करण, इसको बहुत संभालिए, बहुत संभालिए। अनुमोदन का मतलब है बिना अपराध किए सजा पाना, और अनुमोदन का मतलब है बिना साधना किए सिद्धि पाना। दोनों ही दे रहा हूं। अनुमोदन का मतलब क्या है? बिना गुनाह किए सजा पाना, और अनुमोदन का मतलब है बिना साधना करे सिद्धि पाना। यदि आपने सत्पुरुषों का अनुमोदन किया, यदि आपने देव गुरु धर्म का अनुमोदन किया, यदि आपने तीर्थंकर का अनुमोदन किया, यदि आपने राम का अनुमोदन किया, यदि आपने श्री कृष्ण का अनुमोदन किया, यदि आपने महात्मा गांधी का अनुमोदन किया, यदि आपने अन्ना हजारे का अनुमोदन किया, तो कौन से फल आपके जीवन में आएंगे? और यदि आपने कहीं उल्टे पक्ष का अनुमोदन कर लिया तो परिणाम क्या आएंगे? गुनाह किसने किया है और सजा कौन भुगतेगा? कौन भुगतेगा? इसलिए बहुत कठोरता से, बहुत कड़ाई से किसी भी प्रकार का समझौता न करते हुए एक नियम आज 18-19 साल से मेरी धर्म सभा में मैंने बिल्कुल 100% निभाया हुआ है कि धर्म सभा में किसी सत्ताधीश का और किसी धनाढ्य का सत्कार नहीं होगा। कि सत्कार करने का अर्थ क्या है? उसका अनुमोदन करना है। किसी सज्जन का, किसी तपस्वी का, किसी शील व्रत का अनुमोदन करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करता हूं। और सत्ताधीश चाहे जितना बड़ा हो, नहीं तो नहीं, उसके लिए कितने ही झंझटे मोल ले चुका हूं, लेकिन नहीं, बिल्कुल पक्की बात है कि मैं पापी का अनुमोदन नहीं करूंगा तो नहीं ही करूंगा। और धर्म सभा को तो कर्म का अनुमोदन, दुष्कर्म का अनुमोदन करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। जिस समय धर्म सभा में तुम किसी सत्ता के आधार पर अनुमोदन करते हो, संपत्ति के आधार पर अनुमोदन करते हो, उस समय सारी धर्म सभा को तुम मूर्ख सिद्ध करते हो कि धर्म करने वाले एरे गेरे हैं, पैसा कमाने वाले समझदार है। ये कभी नहीं कि ये अनुमोदन का है सवाल। सवाल किसका है? अनुमोदन का है कि अनुमोदन करने के कारण से जितना पुण्य और पाप का बंध होता है उतना करने और कराने के कारण से भी नहीं होता है। इसलिए अनुमोदन देते समय प्रैक्टिकल पर आ जाइए। आप गवर्नमेंट बन नहीं सकते हो, आप सरकार बन नहीं सकते हो, लेकिन बिना आपके समर्थन के कोई सरकार आ नहीं सकती है।
जिसको समर्थन मिलेगा जनता का वही सत्ताधीश बनेगा। इसलिए आइए आगे बढ़ रहा हूं। महात्मा गांधी का आंदोलन किसका आंदोलन था? ये तीसरे करण का आंदोलन था कि पाप का अनुमोदन नहीं करेंगे, सविनय कानून भंग। जो कानून नीति मूल्यों के आधार पर नहीं है, जो कानून मानवीयता के पक्ष में नहीं है, जिस कानून की कोई न्याय संगतता नहीं है, उस कानून को हम स्वीकार नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन। और किसके बल पर देश को स्वाधीनता मिली? असहयोग। कि जो गलत है उसका मैं समर्थन नहीं करूंगा, जो गलत है उसको मैं गलत कह करके रहूंगा, कि मेरे पर कोई गलत थोप नहीं सकता है। एक परमात्मा के एक करण के आंदोलन के आधार पर पूरे देश को स्वातंत्र्य मिला करके दिया। न शस्त्र था, न अस्त्र था, न राजनीति आती थी, लेकिन केवल एक आंदोलन। उसका मूल सूत्र कहां पर है? करंतम पियान्नम न समुन जानामी। मैं करता नहीं हूं, मैं कराता नहीं हूं, लेकिन कोई करता होगा तो उसको भी मैं स्वीकार नहीं करता हूं। समाज शास्त्र ये कहता है, अपराध शास्त्र ये कहता है कि समाज में 12% सक्रिय अपराधी होते हैं। कितने प्रतिशत? 12%। और 88% निष्क्रिय अपराधी होते हैं। ये 88% निष्क्रिय अपराधी नहीं हो तो 12% सक्रिय अपराधी रह नहीं सकते। समाज में, देश में, परिवार में जो भी गलत चल रहा है वो तुम्हारी और मेरी सम्मति से चल रहा है। तुम और हम सहमति न दे, स्वीकृति न दे तो गलत चल सकता है समाज में। यदि जहां गलत चल रहा है वहां से तुम बॉयकॉट कर करके निकल जाओ, निषेध कर करके निकल जाओ, तो गलत चल पाएगा? कई करना अपना नहीं, कई झंझट मोल करनी अपना नहीं। मत सोचो। गलत के खिलाफ खड़े नहीं रहे तो गलत करने वाले के पाप के आप भागीदार बन गए। और जब भी उस गलत का परिणाम आएगा उसके साथ आपको भी भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकोगे। शरीर बदल सकता है, जन्म बदल सकता है, जीवन बदल सकता है, क्षेत्र बदल सकता है, भाव बदल सकता है, लेकिन सामुदायिक कर्म के परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। किससे बनता है सामुदायिक कर्म? अनुमोदन से। अनुमोदन किस किस से होता है? मन से, वचन से और काया से। मन से भी अनुमोदन होता है, वचन से भी अनुमोदन होता है और काया से भी अनुमोदन होता है। और किसी भी योग से तुमने अनुमोदन किया तो सामुदायिक कर्म का बंध हो ही गया है। और फिर इसलिए जब आप कहते हैं ना कि मेरी क्या गलती, तेरी गलती केवल एक। क्या गलती? हाँ, चुप रह गया। क्या रह गया? चुप रह गया। विभीषण चुप नहीं रहा, विभीषण चुप नहीं रहा तो राज्य मिल गया, और जो चुप रह गए उनको मौत मिल गई। रावण के समय में विभीषण चुप नहीं रहा कि नहीं तेरा गलत है, तूने गलत काम किया है।
और एक गलत काम का अनुमोदन पर निषेध कर करके और एक सही व्यक्ति का अनुमोदन कर करके विभीषण कहां पहुंच गया? समझ में आ गया अनुमोदन का गणित? अनुमोदन का गणित समझ में आया क्या? हो मरने के बाद भी चलता है, जिंदा रहते हुए भी चलता है। आज तीर्थंकर का अनुमोदन करते कि नहीं करते हैं? तीर्थंकर का अनुमोदन करते कि नहीं करते हैं? जब गुरुओं की पुण्यतिथि मनाते, गुरुओं की जन्म जयंती बनाते, तब क्या करते हैं? अनुमोदन ही करते हैं। थवो थुई भनते नम जीवे किम जनई, स्तव स्तुति करने का मतलब क्या है? उनका अनुमोदन करना है। दंसन बोहि लाभम जनई, और दर्शन की शक्ति आती, श्रद्धा की शक्ति आती है तीर्थंकर की स्तुति करने से। तो ये अनुमोदन ही है। और देखो ना आपका नंदी सूत्र उठा करके, नंदी सूत्र में कितने आचार्यों को वंदन है। वे सब कहां पर है? वे कहां पर है? देवलोक में है। अब देवलोक में है तो वो व्रति की अव्रति, फिर वंदना कैसे करते हो? तो बहन ने विषय निकाला, इसलिए मैंने थोड़ा सा उधर गया। मेरा कोई उधर जाने का सोच नहीं था। कई लोग कहते हैं कि जो गुजर गए उनको वंदना नहीं करनी, कि यहां पे कही है देवलोक में है। देवलोक में तो किरा में है, भोग में है। मैं उनका भोगने वंदन कर रिया कहीं। हम वंदन किसको करते हैं? उनके ज्ञान, दर्शन, चरित्र की आराधना को वंदन करते हैं। देवलोक का नाम लेकर के वंदन नहीं करते हैं। वंदन किस नाम से करते हैं? चरित्र का नाम लेकर के वंदन करते हैं। और चरित्र का नाम लेकर के यदि वंदन नहीं करोगे तो उससे बढ़कर तो कृतज्ञता और कुछ भी नहीं होगी। उनके उपकार है। और जब देवर्धि गणि क्षमा श्रमण, जम्बू स्वामी के बाद जितने भी आचार्य हुए, एक भी आचार्य मोक्ष में गया नहीं है। सारे आचार्य कहां गए हैं? और देवलोक के आचार्य वंदे खंदिला यरिये, वंदे नागोज्जनाचरिये, वंदे रेवई नक्षत्रम, नाम ले लेकर के वंदन करते वो तो सीधा वंदन शब्द आया वहां पर। जब नंदी सूत्रकार देवलोक में गए हुए जीवों को वंदन करते हैं, और आज यदि आप ये तर्क करते हैं कि नहीं, गुरु की पुण्यतिथि नहीं मनाने, गुरु का उत्सव नहीं करना, तो आप कर क्या रहे? लोगों को किससे वंचित कर रहे हो? अनुमोदन के धर्म से वंचित कर रहे हो। अनुमोदन है ये। और उनके चरित्र का अनुमोदन करना। अंतगढ़ सूत्र की आराधना करते हैं। क्या कर रहे हैं अपन? उनकी साधना का अनुमोदन करते हैं। अनुत्तर वायु के वाचन करते हैं। अनुत्तर वायु में जितने भी चरित्र आत्मा है वे सारे अनुत्तर मान में गए, कोई मोक्ष में नहीं गए। लेकिन क्या करते हैं? उनकी अनुमोदना करते हैं। बड़ी साधु वंदना में सारे मुक्त जीवों का वर्णन है क्या? नहीं। कई मुक्त जीव भी है और कई देवलोक में गए हुए जीवों का भी वर्णन है। और सबको क्या किया गया है? वंदन किया गया है। उनके वंदन के कारण से उनका पुण्य प्राप्त होता है। और उनको वंदना नहीं करनी, उनके पुण्य से वंचित हो जाना है। इसलिए तो जब भी कोई थोड़ा भावावेश में आकर के, भावुक होकर के आता है कि महाराज साहब मुझे आपकी गुरु धारणा चाहिए, वे कहता मैं गुरु बनता ही नहीं हूं। और ये बात समझाने में बहुत जोर लगता है।
मुझे समझ में नहीं आता कि मैं गुरु बनने के लिए तैयार नहीं तो तुम मुझे गुरु बनाने के लिए क्यों तैयार है? जो गुरु बनने के लिए तैयार है उनके पास चले जाओ। मैं तो केवल गुरु बनाता हूं आचार्य भगवंत को, वो समर्थ है, उनके चरणों में तुम्हें सौंपता हूं। जिसको भी जाना है समर्थ के चरणों में सौंपना चाहिए, अपने हाथ समर्थ नहीं है। मैंने समझा है, कल भी मेरे एक भाई ने कहा किशोर तो मेरे 1 महीना होता है किशोर को पीछे लगने को। मैंने कहा नहीं, मैं गुरु धारणा दूंगा तो गुरुदेव की ही दूंगा, मेरी गुरु धारणा में देता ही नहीं। मैं तुम्हारा गुरु भाई हो सकता हूं, गुरु नहीं। जो दायित्व अपन निभा नहीं सकते वो दायित्व लेना नहीं चाहिए। और सबसे गुरुतर दायित्व कोई है तो गुरु का है। चाहे जैसी आपत्ति आए, चाहे जैसा संकट आए, हम पुकारे या नहीं पुकारे तो भी संभालना उनका फर्ज होता है। और वो मैं नहीं कर सकता हूं, वो कर सकते हैं। इसलिए मैं गुरु धारणा देता हूं, लेकिन किसकी? आचार्य भगवान की। और ये मैं आपके सामने कितनी बार कह चुका हूं कि मैंने वो तीर्थेश का गुरु नहीं बना तो दूसरे का क्या गुरु बनना मैंने। उसको भी दीक्षा दी, लेकिन गुरु आचार्य भगवान सुधर्मा स्वामी इंद्रभूति गौतम कुंदन ऋषि मारा साहब आचार्य शिवमुनि जी। अपन खुले की खुले कहने माथा माथे जवाबदारी लेवनी फालतू रही। बिना जवाबदारी लिया सेवा मिले तो कहने माथा माथे बोझ लेवनो फालतू रहो। कुछ भी वहां तो जिम्मेदार कौन है? वो बेटे तू जान और मैं जान। तो क्यों? कि वो समर्थ है, वो समर्थ है। और ध्यान में रखना बंधुओं, जुड़ना हो तो अपने से गुणाधिकम गुण समम वा, अपने से श्रेष्ठ के साथ जुड़ना, नहीं तो अपने समकक्ष के साथ जुड़ना। ये दोनों नहीं मिले तो अकेले जीना है। ये उत्तराधीन सूत्र का विधान है, ये 32वें अध्याय का विधान है, ये प्रमाद स्थान को छोड़ने का विधान है कि जुड़ना तो अपने से 21 के साथ, अपने से 19 के साथ जुड़ना ही नहीं। जुड़ो तो अपने से श्रेष्ठतम के साथ, अपने समकक्ष के साथ। 19 के साथ जुड़ोगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों 19 हो ही जाओगे। और श्रेष्ठतम के साथ जुड़ोगे तो श्रेष्ठतम बन जाओगे। यही अनुमोदन का पुण्य है। इसलिए भक्ति, इसलिए श्रद्धा, इसलिए नवकार मंत्र, इसलिए 24, इसलिए गीत, ये सारे किस लिए गाया जाते हैं? अनुमोदन के लिए। इसलिए अच्छे सपने आने के बाद, शुभ स्वप्न आने के बाद क्या करते हैं? हाँ, देव गुरु धर्म का कीर्तन करते हैं। क्यों? कि उनका जो पुण्य है उससे मेरा सपना सच हो जाए। जब भी संकल्प लेते हैं, जब भी कोई योजना बनाते हैं तो देव गुरु धर्म का स्मरण करते हैं, उनकी साक्षी लेते हैं। साक्षी लेने का मतलब क्या है? उनके आशीर्वाद लेते हैं। और उनका संबल मिल जाए तो असंभव से असंभव काम संभव हो जाता है। असंभव से असंभव काम संभव हो जाता है जब उन अनंत अनंत महापुरुषों का पुण्य उपलब्ध होता है। थोड़ा मजाक का वाक्य है, मजाक में ही लेना है, सिद्धांत पक्का है। पोता दादे के कंधे पर चढ़ गया है। पोता दादे के कंधे पर बैठता है, दादा को क्या कहता है? दादा मैं तुमसे ऊंचा हो गया। ये राइट किसको मिल सकता है? पोते को ही मिल सकता है। दूसरा कोई कंधे पर जाकर बैठे तो सही। हाँ? तो अपन तो तीर्थंकर के पोते, पोते पड़पोते, साक्षात पुत्र तो उनके कौन है? गंधर है। तीर्थंकर के साक्षात पुत्र कौन है? गंधर है। अपन तो कौन है?
तो अपने को तो आराम से कह सकते कि तुम्हारी ऊंचाई पर मैं हूं। कंधे पर चढ़ने का अधिकार किसको है? हाँ। तो यही सूत्र है। सूत्र क्या है? यही है। तो ये अनुमोदन का सूत्र जीवन की सारी दुर्घटनाओं को टालने का सूत्र और जीवन में सारे सौभाग्य को घटित करने का सूत्र है अनुमोदन। दुष्कृत्य का कभी अनुमोदन मत करो और सत्कृत्य का अनुमोदन करने में कभी कंजूसी मत करो। दुक्कड़स गरहना सुक्कड़स अनुमोयना। दुष्कृत की गरहा करो और सत्कृत्य का अनुमोदन करो। ध्यान में आ गई आपकी बात सारी? आराम से सारा अकाउंट ठिकाने पर लग जाता है। अच्छा भी बुरा भी, अच्छा भी और बुरा भी। गांधारी को जिंदा जलना पड़ा, गांधारी को जिंदा जलना पड़ा। क्या उसका पाप? गांधारी के जीवन में पाप क्या है? केवल दुर्योधन का अनुमोदन, बाकी कोई पाप नहीं है। एक प्रश्न है, 10-9 बज गई है, लेकिन उन्होंने कहा देने के लिए कहा है। तो बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्यों? और ब्रैकेट में लिखा अच्छे। बुरे बदले की भावना भी नहीं रखनी और अच्छे बदले की भावना भी नहीं रखनी। दोनों ही बदले की भावना नहीं रखनी है। ऐसे मैंने बहुत बार उस विषय को क्लियर करने की कोशिश करी, फिर एक बार क्लियर करता हूं। 2 शब्द ध्यान में रख लो, एक नियाना है और एक अनुष्ठान है। एक नियाना है और एक अनुष्ठान है। जो चाहिए वो साधना शुरू करने के पहले तय कर दिया, उसको क्या कहते हैं? अनुष्ठान। उसको क्या कहते हैं? साधना शुरू करते समय साध्य और रख लिया और साधना शुरू होने के बाद नहीं, इस साधना के बदले में मुझे ये मिले, उसको क्या कहते हैं? नियाना कहते हैं। बुरा नियाना किया तो हाथी दलदल में जाकर के धंस गया। अच्छा नियाना किया कि अगले जन्म में मैं श्रावक बनूं, एक ऐसा नियाना है, अच्छा नियाना है। अगले जन्म में मैं सम्यक दृष्टि बनूं, अच्छा नियाना है। अगले जन्म में मैं साधु बनूं, अच्छा नियाना है। लेकिन साधु का नियाना किया तो साधु के आगे नहीं जा सकते हो, श्रावक का नियाना किया तो श्रावक के आगे नहीं जा सकोगे। जो नियाना किया है उसका मतलब क्या है? हाँ, वाल बांध दी। इसलिए अच्छा भी नहीं करना, बुरा भी नहीं करना है। नियाना कैसा भी करने के लिए मना है। हमने कई साल पहले गलती करी, क्षमा हो सकती है क्या? दोनों मिलकर क्षमा मांगे तो इफेक्टिव होगा क्या? बिल्कुल पक्का होगा, बिल्कुल पक्का होगा। जितना लंबा समय लगा होगा उतने ही पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। ताजा मामला होता है, जख्म तुरंत भर जाती है। पुरानी जख्म होगी, चिगली हुई जख्म होगी तो लंबा इलाज करना पड़ेगा। इसलिए चाहे जितना पुराना अपराध हो, गलती हो, जब समझ में आ जाए तब क्षमा मांगना शुरू कर दो और विधि पूर्वक क्षमा मांगो। और क्षमा मांगने का पहला सूत्र कभी मत भूलना, क्षमा देने वाले को ही क्षमा मांगने का अधिकार होता है।
पहले क्या है? खामे मी, पहले क्या है? और बाद में खमंतु में है। पहले खमंतु में, बाद में खामे में नहीं है। जिस गलती के लिए तुम क्षमा मांग रहे हो, वैसी गलती तुम्हारे साथ दूसरे ने करी है, तो तुम्हें उसको क्या देनी पड़ेगी? तुमने यदि दूसरे को उस गलती के लिए क्षमा दी, तो तुम्हें उस गलती के लिए क्षमा मिल सकती है। नहीं, मारा गलती तो क्षमा मिलन से जन, दूसरा गलती ने मैं क्षमा दिउला कोनी, तो क्षमा मिलने वाली नहीं है। इसलिए यदि थोड़ा सा भी उपयोग रख करके पाठों की तरफ देखोगे, तो पहले क्या है? क्षमा दान, और फिर क्षमा याचना है। पहले क्षमा याचना नहीं है। और आप माफी मांगते हो और आपको माफी मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? कि वैसी गलती आपके साथ दूसरे ने करी तो आप माफी देते हैं। हाँ, जो गलती आपके साथ करी दूसरे ने, उसको यदि आपने माफी दी, तो आपकी गलती की माफी आपको मिल सकती है। ओके, मंगल पाठ।